बालक होता तो बहुत आसान है, लेकिन इस पैटर्न पर जेईई के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि करना क्या है या गलत कर देते हैं। बहुत ही आसान करके इस क्वेश्चन को हम समझाने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखना, बहुत आसान है क्वेश्चन। यहां पर बोला गया था ना कि a इंटू बी इंटू सी जो है ये 0 से छोटा अगर लाना है तो इस क्वाड्रेटिक का कौन सा ग्राफ होगा, ये हमें बताना है। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का बी और सी, ये तो बात जान रहे हो। यही ए बी सी का जो प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा मतलब निगेटिव होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ग्राफ बनेगा? सबसे पहले ए को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है ए को एनालिसिस करना। यहां पर भी ए निगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड ग्राफ है, यहां भी ए निगेटिव है मेरे भाई, डाउनवर्ड ग्राफ है, यहां भी ए निगेटिव है, और यहां देखा जाए तो यहां पर मेरे भाई ए जो है ये 0 से बड़ा है। ए के बारे में चारों ग्राफ में हम लोग देख लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट था, मल्टी करेक्ट था, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। अब सी के बारे में अगर देखा जाए, बी के बारे में भी देखा जाएगा, पहले सी के बारे में देख लेते। ए तो देख लिए ना क्या होगा, ए 0 से छोटा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। सी जो है मेरे भाई, एक तो तरीका है कि देखो ये ग्राफ वाई को कहां कट कर रहा है, वाई को कहां कट करेगा, यहां कट करेगा ना, निगेटिव साइड कट करेगा, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सी जो है ये 0 से छोटा है, निगेटिव है। सी कांस्टेंट टर्म जो होता है मेरे भाई वो वाई इंटरसेप्ट को बताता है, वाई इंटरसेप्ट को। और नहीं तो अगर ये किसी बच्चे को नहीं आइडिया है इसका, तो एक और तरीके से इसे सी के बारे में तुम कमेंट कर सकते हो कि माइनस बी बाई ए, यहां पर सॉरी सी बाई ए के बारे में अगर बात किया जाए, सी बाई ए के बारे में, तो यही प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ कि ये वाला जो चीज है मतलब रूट है क्वाड्रेटिक का, और ये भी रूट है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे सी बाई ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट ही बताता है ना, तो उसे 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि दोनों निगेटिव है। जब दोनों निगेटिव रूट को प्रोडक्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां से सी के बारे में थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए, ग्राफ में बताया जा रहा है कि ए निगेटिव है, इस पूरे क्वांटिटी को 0 से बड़ा होना है, देखो पूरे क्वांटिटी को 0 से बड़ा होना है, नीचे वाला निगेटिव है तो ऊपर वाले को भी निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस कट के प्लस बनेगा, 0 से बड़ा होगा, यानी ऊपर वाला मतलब क्या, सी को भी निगेटिव होना पड़ेगा। अगर इनसे इंटरसेप्ट वाला बात नहीं जानते तो इस ग्राफ में कमेंट करना बहुत आसान है कि सी भी जो होगा वो माइनस होगा, यानी कि 0 से छोटा होगा। समझ गए होगे बातों को? हाँ, ये जो लॉजिक हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला लगा रहे हैं ये यहां पर फंसेगा, यहां पर तो रूट मालूम ही नहीं है ना, इसलिए दिमाग में सेट कर लो, यहां से ये बात प्रूफ भी हो गया है ना। दिमाग में सेट कर लो कि जो वाई इंटरसेप्ट है वही सी है, वही सी है, वही सी का साइन हमें शो करेगा। अब यहां सी के बारे में देखा जाए तो देखो ये जो ग्राफ है वाई को कहां पर कट कर रहा है, ग्राफ जो है वाई को ऊपर की ओर कट कर रहा है पॉजिटिव साइड, तो इसका सी पॉजिटिव हो गया, सी पॉजिटिव हो गया है ना। ये भी ऊपर की ओर कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो सी इसका भी पॉजिटिव हो गया मेरे भाई, सी यहां पर पॉजिटिव हो गया। और यहां पर देखा जाए इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा तो नीचे की ओर कट करेगा, यानी कि सी जो है ये निगेटिव है, सी निगेटिव है। सी के बारे में कमेंट कर लिए। बी के बारे में भी कमेंट करना बहुत ही आसान है, ध्यान से समझो मेरे भाई। ये क्या है, ये क्या है, ये वर्टेक्स है ना, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ग्राफ के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तुम जानते हो, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a है ना। वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है मेरे भाई वो माइनस बी बाई 2a ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और माइनस डी बाई 4a जो है ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये वर्टेक्स का ये वैल्यू तुम जानते होगे। तो इसका जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स अगर तुम देखो तो ये जो माइनस बी बाई 2a, देखो माइनस बी बाई 2a जो यहां से आ रहा है, ये जो वर्टेक्स है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है मेरे भाई, निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना ये वर्टेक्स, तो यहां पर x निगेटिव होगा, मतलब कि ये 0 से छोटा होना चाहिए। 2 को यहां से हम लोग हटा सकते हैं ना, 2 को यहां से हटा दे, 2 तो कांस्टेंट उधर भेज दिए। अब एक बात बताओ कि इस पूरे को 0 से छोटा होना है, ध्यान से सुनना समझ जाओगे। इस पूरे को 0 से छोटा होना है, a 0 से छोटा मतलब निगेटिव, देखो यहां पर माइनस बी है, नीचे में निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव यहां पर कैंसिल हो गया। अभी इसको 0 से छोटा होना है, तो जाहिर सी बात है b जो है ये 0 से छोटा आ गया, b जो है ये 0 से क्या आ गया मेरे भाई, छोटा आ गया, मतलब निगेटिव आ गया है ना। तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करके यहाँ लिख देते हैं कि b जो है ना यहाँ पर है ना, इसको भी हटा देते हैं बालक, इसको भी हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, समझ तो गए हो तुम कि b भी 0 से छोटा है,
यहां पर बी भी 0 से छोटा है। यहां अगर देखो ध्यान से तो ये ऑप्शन तो सही हो गया, a इंटू बी इंटू सी निगेटिव आना चाहिए था, मतलब 0 से छोटा आना चाहिए था। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव ही होगा, यानी कि ये तो अपना आंसर है। अब बाकी को चेक करना है, मल्टी करेक्ट चारों चेक करना पड़ेगा बालक, है ना। यहां पर देखा जाए माइनस बी बाई टू ए मतलब इसका x जो है, x कोऑर्डिनेट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना बालक, फर्स्ट में वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। फिर से हम लोग बालक 2 को हटा देते हैं, फिर से 2 को हटा देते हैं। अब a तो निगेटिव है ना, तो माइनस बी बाई माइनस, है ना, a तो निगेटिव है, इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दे तो b 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि b को पॉजिटिव होना पड़ेगा बालक, b को जो है ना वो पॉजिटिव होना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो देखा जाए इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर इंटू निगेटिव माइनस बन रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू बी इंटू सी 0 से छोटा आना चाहिए। समझ गए बढ़िया से। यहां देखा जाए तो इसका जो वर्टेक्स है मेरे भाई, वर्टेक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि माइनस बी बाई टू ए जो है ये 0 से बड़ा होगा। 2 को फिर से हटाएं जल्दी से, 2 से तो कोई रोल नहीं है। यहां पर हम a देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, यानी कि नीचे प्लस है, नीचे प्लस है, ठीक ना, और इस पूरे को 0 से बड़ा होना है, पॉजिटिव होना है ना। तो जाहिर सी बात है यहां b के बारे में अगर देखा जाए मेरे भाई, है ना, b के बारे में, नीचे तो प्लस था, इसको हटाते हैं बालक, नीचे तो प्लस था, ये जो b है ना इसको निगेटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव रहेगा तब उसमें माइनस लगेगा, तो ये 0 से बड़ा होगा, माइनस b, है ना। या तुम इसे ऐसे डायरेक्ट समझ लो ना मेरे भाई, यहां पर माइनस को इधर भेज दिए तो b जो है ये 0 से छोटा आ गया, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ये जानते हो। तो अब इसके बारे में देखा जाए, a पॉजिटिव सी पॉजिटिव लेकिन b निगेटिव, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई निगेटिव ही तो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर था, है ना। यहां उसी तरीके से देख लिया जाए, इसका वर्टेक्स निगेटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस बी बाई टू ए, 2 हटा देते हैं बालक, बार बार हटाना पड़ रहा है, ये 0 से छोटा होना चाहिए, इस क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है। ए निगेटिव है ना, ए जो है बालक यहाँ पर निगेटिव है, ए जो है ये निगेटिव है, माइनस माइनस कैंसल, बी को निगेटिव होना पड़ेगा, बी निगेटिव। तो अब देखो ना, ए भी निगेटिव, सी भी निगेटिव, बी भी निगेटिव, तीनों का प्रोडक्ट ये भी आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन में चारों का चारों ऑप्शन जो था वो सही था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी क्वेश्चन और भी कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।